Hello Earthshine family, welcome you all to this wonderful सा channel and video and यहाँ पे हम लोग NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग कल कर चुके हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 जहाँ पे अब हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे अब उसके आगे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल जो हम लोग पढ़े थे वो एकदम बेसिक चीज़ें थी, लाइक बेसिक भी नहीं, क्वेश्चंस फंसते हैं वहाँ से। लाइक हम जो जब पहले के जो लोग थे, ह्यूमंस थे, वो जब क्लासिफाई किए थे सबसे पहले नॉन साइंटिफिक बेसिस पे, तो वो कौन सी ज़रूरतें थीं, कैसे क्लासिफाई किया गया था, कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, फिर 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग शुरू करेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन से पढ़ना। ठीक है, तो कल हम लोग का जो पैटर्न था, फॉर्मेट जो था, वो पहले हम लोग ओरली समझे थे, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को पकड़ करके हम लोग पूरा कंप्लीट किए थे। तो इससे ऐसा था कि हमारा कोई भी पॉइंट या कोई भी टॉपिक हमारा मिस बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो आज भी ठीक वैसा ही होगा जैसे कल हम लोग पढ़े थे। तो अब इसमें हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, एक सेकेंड, हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में अब हम लोग ये सब कुछ पढ़ रखे हैं। हम लोग सेकेंड हम लोग ये टेबल भी क्या बोल रही हूँ, कल हम लोग ये पढ़ चुके थे, ये टेबल भी पढ़ चुके थे। यहाँ तक हम लोग का कवर था। तो अब यहाँ से जो 3 डोमेन सिस्टम है, ये क्या है, कैसे है, पहले इसको हम लोग ओरली समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग वापस आएंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे शुरू करते हैं कि अब ये 3 डोमेन सिस्टम क्या है। भाई बड़ा हो जाओ, क्या नोटंकी करते हो। हाँ, हो गया। देखो, तो ये जो 3 डोमेन सिस्टम है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना है कि 6 किंगडम्स क्लासिफिकेशन क्या है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। देखो, ये जो 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये कौन दिए थे? ये दिए थे कार्ल वूज सर दिए थे। ठीक, कार्ल वूज सर। और ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है हमारा, इसी को बोला गया है 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी को बोला गया है 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेकिन अब इसको 3 डोमेन कैसे कंसिडर कर लिया गया जब ये 6 किंगडम है? तो जब इसमें 6 किंगडम बोला गया तो हमारे पास 6 किंगडम होने चाहिए। जैसे कि 5 किंगडम बोला गया था तो वहाँ पर हमारे पास कितने थे? चलो एक बार वो भी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कितने किंगडम थे? एक सेकेंड, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नाम दिया गया है। तो इसमें कौन कौन से थे? नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंगी, नंबर 4 प्लांटी और नंबर 5 एनिमेलिया। तो ये थे हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आई होप ये आपको याद हुआ रहेगा, याद रहेगा आपको। और अब यहाँ पे जब हम लोग 6 की बात करते हैं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो ये जो कार्ल वूज सर जो थे, ये क्या किए, ये मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिए, 2 पार्ट में। पहला किस में डिवाइड किए? पहला किए यू बैक्टीरिया, और दूसरा किस में किए? आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये 2 भाग में बांट दिए इसको। अब ये जो यहाँ पे 5 किंगडम था, कलर चेंज कर लेते हैं अब इसमें हम लोग। हाँ, इसमें जो हम लोग का 5 किंगडम में ये जो 5 था, अब इसमें 6 किंगडम बनाने के लिए क्या किए कि ये यू बैक्टीरिया पहला किंगडम हो गया, दूसरा बन गया आर्की बैक्टीरिया, तीसरा बन गया प्रोटिस्टा, चौथा फंगी, 5वां प्लांटी और छठा एनिमेलिया। और इस तरह से हमारे जो थे ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बना था। तो अब ये समझ आ गया होगा कि 6 किंगडम में कौन कौन आते हैं। तो पहला यू बैक्टीरिया, दूसरा आर्की बैक्टीरिया, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा फंगी, 5वां प्लांटी और छठा एनिमेलिया। तो ये थे हमारे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जैसे अब ये सवाल आएगा कि जब ये 6 किंगडम था तो हमें तो समझ आ गया कि 6 किंगडम है, लेकिन इसको 3 डोमेन सिस्टम क्यों बोला गया? 3 डोमेन सिस्टम क्यों बोला गया? कि ये 3 डोमेन है क्या, ये 3 डोमेन चीज़ें है क्या? तो अब हम लोग वो देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग अब फिर से ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। तो अब ये जो 3 डोमेन सिस्टम है,
इसे भी बड़ा कर लेते हैं हम लोग पहले। ये ज़रूर ड्रामा करता है, हर बार ड्रामा करता है ये। हाँ अब ठीक है। देखो 3 डोमेन सिस्टम, ठीक है। इसको अब हम लोग देखेंगे कि 3 डोमेन सिस्टम ये है क्या। अब 3 डोमेन में कौन कौन 3 डोमेन है, तो पहला डोमेन जो है वो है यू बैक्टीरिया ये पहला डोमेन है। दूसरा है आर्किया डोमेन, ये अलग डोमेन है। फिर ये आर्किया डोमेन अलग है। और जो तीसरा है वो क्या है, तीसरा है हमारा यूकैरिया डोमेन, ठीक है, ये आर है, ठीक है, यूकैरिया डोमेन। तो अब ये जो डोमेन 3 भाग में जो बांटा गया है, अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं पहले अगर वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ें क्या चल रही हैं और ये 3 डोमेन है क्या, ठीक है। अब देखो यू बैक्टीरिया डोमेन के अंदर क्या आता है वो देखते हैं। तो यू बैक्टीरिया डोमेन के अंदर आता है सिर्फ यू बैक्टीरिया, जो यू बैक्टीरिया वाला पार्ट अभी हम लोग पढ़े थे, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया जो है ये सिर्फ यू बैक्टीरिया डोमेन में रहता है। और जो हमारा दूसरा है आर्की डोमेन, इसमें आर्किया डोमेन, इसमें क्या आता है हमारा, सिर्फ आर्की बैक्टीरिया आता है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये दो डोमेन आपको समझ में आया होगा कि यू बैक्टीरिया डोमेन में क्या आता है, यू बैक्टीरिया, और आर्की डोमेन में क्या आता है, आर्की बैक्टीरिया आता है। तो अब यूकैरिया डोमेन में क्या आएगा, तो देख लो। तो पहला मोनेरा का जो 2 पार्ट था ये किस में गया, ये दोनों डोमेन में गया। तो उसके बाद जितने भी किंगडम बचते हैं हमारे, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, ये किस में आ जाएगा, ये सारा आ जाता है यूकैरिया डोमेन में। जैसे यूकैरिया से ऐसे याद रख सकते हो सब क्या है, यूकैरियोट है। तो यूकैरियोट किस में यूकैरियोट से क्या हो गया, यूकैरिया, और यूकैरिया में सारे आ जाएंगे यूकैरियोट्स। यहाँ समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इन द सेंस कि ये जो हम लोग को 6 किंगडम पढ़ना था, 3 डोमेन सिस्टम जो हमारा दिया हुआ था वो पढ़ लिए। अब एनसीईआरटी में जो पहले जितने भी किंगडम के बीच में जो खिचड़ी पकी है, अब उन खिचड़ी को बता रहा है कि ये जो खिचड़ी बनी थी तो इसमें कौन सा मटेरियल कहाँ पे पहले पड़ा हुआ था जो कि अब कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, तो उसके बारे में बताएगा। यहाँ पे खिचड़ी जो बना हुआ ना, तो इसमें चावल को अलग किया जाएगा, दाल को अलग किया जाएगा, फिर हल्दी वगैरह जो सबको अलग करके रखा जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ लो अपने डेली लाइफ से। तो अब हम लोग भी इसको अलग अलग करके समझते हैं कि क्या चीज़ें कहाँ होनी थी, वो कहाँ थी पहले, अब वो देखते हैं। इसके लिए भी हम लोग एक ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे। देखो पहले जब क्लासिफिकेशन हुआ था, लाइक जब प्लांटी एनिमेलिया जो था वो अलग अलग, जैसे कि जितने प्लांट थे वो सारे प्लांट में रखे गए थे, जितने एनिमल्स थे वो सारे एनिमेलिया वाले में रखे गए थे। तो तब क्या हुआ था, लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले मेरे माइंड में एक और आया जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। देखो यहाँ पे जो मोनेरा है, ये मोनेरा को 2 भाग में बांटा गया। तो ये किस बेसिस पे बांटा गया था, ये बांटा गया था कि ये किस बेसिस पे, तो 60, एक सेकेंड एक काम करते हैं, छोड़ो वो सब छोड़ते हैं। देखो 16 इसमें आरएनए का जो सीक्वेंस था, आरएनए का जो सीक्वेंस था यहाँ पे, उसके बेसिस पे यहाँ पे इससे डिवाइड किया गया था। ये मेरे को अभी याद आया, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी बता रही इसे। अब नेक्स्ट वापस अपने प्लेस पे चलते हैं जहाँ हम लोग पढ़ने वाले थे। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे कि अर्ली टाइम में, ठीक है, जब प्लांट्स को जब एक जगह किया गया था, जितने भी प्लांट्स थे वो सारे को एक जगह किया गया था, किसके बेसिस पे किया गया था ये बताओ पहले। जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था तो किस बेसिस पे इसको अलग किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। तो जब जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जैसे बैक्टीरिया, फिर ब्लू ग्रीन अलगी, प्रोटिस्टा, फंगी, अलगी, मॉसेस, तो ये सारे जितने भी थे ये सारों को किस में रखा गया था, प्लांटी में रखा गया था, प्लांट वाले फैमिली में मतलब प्लांट में रखा गया था, प्लांट किंगडम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये हुआ था कि बैक्टीरिया जो है ये क्या है, प्रोकैरियोट है, ब्लू ग्रीन अलगी क्या है, यूनिसेलुलर है, फिर प्रोटिस्टा क्या है, ये प्रोटिस्टा का भी छोड़ते हैं, ये तो बाद में अलग किंगडम बन गया था।
फंगी जो हमारा हेटेरोट्रॉफिक और क्या है, यूकैरियोट है यूकैरियोट है। और अलगी क्या है, अलगी है ऑटोट्रॉफ है। और मॉसेस तो क्या है, ये हमारे मल्टीसेलुलर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी की गई थी कि बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट है हमारे, इसको किसके साथ रखा, ये प्रोकैरियोट है, इसको रख दिया गया था। फंगी जो कि हमारा यूकैरियोट है, तो ये दोनों को एक साथ रख दिया गया था। फिर ब्लू ग्रीन अलगी जो यूनिसेलुलर है और ये जो मॉसेस जो मल्टीसेलुलर है, इसे एक साथ रख दिया गया था, ये गलती हो गई थी। फिर फंगी जो हेटेरोट्रॉफ है और अलगी जो ऑटोट्रॉफ है, ये सबको क्या क्या कर दिया गया था, खिचड़ी बना करके सारा कुछ एक ही जगह पे परोस दिया गया था, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी चीज़ कहाँ है, आप थोड़ा सा ये देख लेते हैं। इसीलिए फिर क्या डिवाइड किया गया, इसे फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसे बांटा गया था, ठीक है। तो जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ तो उसमें फिर क्या बनाया गया, मोनेरा में क्या डाल दिया गया, फिर याद करो, रिवाइज होगा, इसी तरह से रिवाइज होगा ये। मोनेरा में क्या डाला गया, फिर प्रोकैरियोट्स डाले गए सिर्फ। फिर जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा, इसमें क्या रखा गया, फिर प्रोटिस्टा में क्या डाला गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखा गया। ये समझ में आया। जैसे यूकैरियोट में अभी क्या क्या आ जाएगा, इसमें हमारा क्लैमिडोमोनास और एंड क्लोरेला जो कि अभी किस में है, ये हमारा प्रोटिस्टा में है। लेकिन पहले किस में पूरा रख दिया, ये किस में रख दिया गया था, ये हमारा प्लांट किंगडम मतलब प्लांटी में इसको हम लोग ये रख दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे सुधार हुई। उसके बाद प्रोटिस्टा एक और क्या, जैसे कि इसमें क्या आ गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो ये सबको पहले किस में रख दिया गया था, उठा करके एनिमेलिया में रख दिया गया था। तो ये गड़बड़ वाली चीज़ें थी, तो इसको फिर वापस अपने जगह पे रखा गया। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग फंगी का देखें, जगह बचा क्या, हाँ ऊपर लिख देते हैं। देखो जैसे कि फंगी, तो फंगी को फिर ये जो फंगी क्या है हमारा हेटेरोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ, इसकी सेल वॉल किससे बनी है, काइटिन से। काइटिन, इसमें आप लोग नाम सुने होंगे नाग, NAG। इसके बारे में आप बताइए कि ये है क्या, ठीक है, आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है प्लांटी, जिसमें इस ऑटोट्रॉफ होते हैं। फिर आता है एनिमेलिया, जिसमें हमारे हेटेरोट्रॉफ होते हैं, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। और प्लांट में जो सेल वॉल वो किसके बने हुए होते हैं, वो होते हैं सेलुलोज के बने हुए। तो ये सब कुछ था हमारा अभी तक का, जो कि सारे किंगडम के बारे में बताया गया था। जितने भी किंगडम है 2, 3, 4, 5, 6, उसके बारे में हम लोग इतना कुछ पढ़े, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। पहला किंगडम जो आता है हमारा, वो क्या होता है, पहला किंगडम कौन सा है, कलर चेंज कर लेते, रुक जाओ, बोर हो रहा होगा देख करके। हाँ, पहला किंगडम कौन सा है हमारा, किंगडम मोनेरा। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे किंगडम मोनेरा। तो इसमें क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो इसमें आते हैं हमारे यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं। इसमें यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स तो ये आते हैं हमारे किसमें, किंगडम मोनेरा में, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग जब भी मोनेरा का नाम लेंगे, तो इसमें हमेशा ऐसा हम लोग को मान के चलना है कि इसमें जनरली क्या होते हैं, किसकी स्टडीज़ की जाती है, बैक्टीरिया की। इसमें बैक्टीरिया ही मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया की बातें होती हैं इसमें। फिर अब इसमें जब बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो जो सोल में ये जो मोनेरा है, तो मोनेरा के जो सोल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये जो सोल सोल मेंबर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं बैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरियम। और ये बैक्टीरियम में कौन कौन से आ जाते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया ये आ जाते हैं। यू मतलब होता है ट्रू, ठीक है, यू मतलब ट्रू, हम लोग पढ़े हुए हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, ठीक है। तो ये हो गया, यू मीन्स ट्रू हो गया, तो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया आ जाते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मतलब जहाँ हम लोग रहने का सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। जहाँ हम लोग सोच सकते हैं वहाँ भी पाए जाते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं।
जैसे कि तो इसीलिए जब ये हर जगह पाए जाते हैं इसीलिए इसको नाम दिया गया है इसे नाम क्या दिया गया है, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन ये नाम दिया गया है इसे, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह पाए जाते हैं। अब जैसे कि मान लो कि जैसे सॉल्ट वाटर लाइक समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, नमकीन होता है, तो वो ये वहाँ पे भी पाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सॉल्ट वाटर जो होता है वो हम लोग नहीं पी सकते, क्योंकि हम लोग अगर सोच रहे हैं कि उससे अगर हम लोग पानी पी करके हम लोग अपनी प्यास बुझाएंगे तो वो गड़बड़ है। आप जितना सॉल्ट वाटर को पियोगे आप उतने ही डिहाइड्रेट होते जाओगे। तो ये हो गया। तो और इसके बाद फिर ये क्या होता है, एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, मतलब ये कहीं भी किसी भी हार्श जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स। ये एक्सट्रीम जगह पे जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते वो वहाँ पे पाए जा सकते हैं। जैसे कि देख लो, अगर मान लो कि पानी है, ठीक है, सॉल्ट वाटर है, तो ये वहाँ भी पाए जाएंगे। जहाँ पे जीवन नहीं है ये वहाँ पे भी पाए जा सकते हैं। फिर मान लो कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे एसिड है, तो अगर एसिड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है तो ये वहाँ भी पाए जाएंगे फिर भी। फिर और अगर मान लेते टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो ये वहाँ भी पाए जाएंगे। और सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया। ये हार्श वेदर में भी, हार्श जगह पे भी ये पाए जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये पता कर लिए कि सोल मेंबर्स कौन होते हैं, इसके बैक्टीरियम होते हैं, जिसमें यू बैक्टीरिया आता है और आर्की बैक्टीरिया आता है। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, इसका मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। फिर एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, ये किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी एसिडिक कंडीशन जो होता है ये वहाँ भी पाए जाते हैं। अगर सॉल्ट का मात्रा ज़्यादा है, मतलब हाई है पूरा, तो फिर भी ये वहाँ पाए जाते हैं। तो अब इसके बाद आता है इसके न्यूट्रिशन के बाद, कि न्यूट्रिशन कैसा होगा इसका। तो वो क्या होता है कि इसका जो न्यूट्रिशन होता है, ये न्यूट्रिशन क्या होता है इसका, ये मेजॉरिटी में क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं बैक्टीरिया जितने हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोली कि मेजॉरिटी, अब इसमें मेजॉरिटी क्यों बोले, अब इसमें मेजॉरिटी क्यों बोला गया है, इसको हम लोग ऑल क्यों नहीं बोले कि हाँ जितने भी हैं सब हेटेरोट्रॉफिक हैं, क्योंकि जो कुछ होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जो कुछ होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ये याद रखना है। जैसे कि ऑटोट्रॉफिक में ये क्या करते हैं, दो प्रोसेस होता है हमारा। पहला केमो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है फोटोसिंथेटिक। तो देखो यहाँ जो केमो ऑटोट्रॉफिक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उसी को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ही इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फोटोसिंथेटिक में हम लोग नहीं, मतलब वो जो बैक्टीरियाज हैं, मोनेरा वगैरह हैं, ये किसका यूज लेते हैं, लाइट का यूज लेते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब इसका लेकिन ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन इनका ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो शेप है इनका जितना सिंपल है उतना ही जो इसका बिहेवियर है वो उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है इनकी। लाइक ये हर जगह पाया जाता है। अगर मान लो कहीं पे मान लेते हैं कि अगर हम लोग मिट्टी है, अगर हम लोग एक मुट्ठी अगर मिट्टी उठा लेते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के, मान लेते हैं हमें 100 बैक्टीरिया मिले, तो 100 बैक्टीरिया वो अलग अलग डाइवर्सिटी के भी हो सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ही वास्ट डाइवर्सिटी है इनकी, ये और बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इनकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये हर जगह पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये सब कुछ हम लोग इसके बारे में ये सब कुछ जान लिए, हैबिटेट वगैरह देख लिए कि हर जगह पाया जाता है, न्यूट्रिशन देख लिए, इसका स्ट्रक्चर कितना सिंपल है लेकिन इसका बिहेवियर कितना कॉम्प्लेक्स है ये भी देख लिए। तो अब इसके शेप के ऊपर आते हैं कि इसका शेप कैसा होता है। तो शेप जो है इसका, ये मेनली कितना देखा गया, 4 टाइप्स देखा गया है, ठीक है, 4 टाइप। अब ये 4 टाइप कौन कौन सा है, तो पहला टाइप होता है इसका कॉकी या कॉकस, ठीक है। अब ये जो नाम दिया गया ये किस शेप का होता है, तो ये होता है स्फेरिकल शेप, ठीक है, स्फेरिकल शेप।
मतलब राउंड सा, स्फेयर शेप का। ये समझ में आ गया। अब जब आप यहाँ पे कॉकस वर्ड सुने तो आपके माइंड में कुछ क्लिक किया, कुछ क्लिक किया। स्ट्रेप्टोकॉकस कुछ नाम था, याद आया? तो वो क्या था? स्ट्रेप्टोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस। अब ये क्या बला है? तो ये क्या है कि देखो, ये जो हम लोग क्या पढ़े, कॉकस पढ़े, तो कॉकस में कितना बनाया गया? यहाँ पे एक ही राउंड बनाया गया। तो ये जो राउंड राउंड करके ये जो बन रहा है, ये जो माला जो बन रही है हमारी, तो ये क्या कहलाता है? स्ट्रेप्टोकॉकस कहलाता है। फिर एक और नाम है, कॉकस नाम से एक और है, वो क्या है? स्टेफाइलोकॉकस। स्टेफाइलोकॉकस, रुक जाओ, यहाँ जगह है, हाँ मैं बीच में लिख दी थी। अच्छा चलो, ये दूसरा क्या नाम था हमारा? स्टेफाइलोकॉकस। अब ये क्या है? तो ये देखो, ये 2D की तरह ये 2D की तरह अगर कॉकस को अरेंज किया जाए, लाइक ए शीट पेपर कैसा होता है हमारा 2D की तरह, तो अगर इसको अगर वैसे बनाया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? स्टेफाइलोकॉकस कहलाएगा। समझ में आ गया? तो ये था पहला शेप हमारा, कॉकस और कॉकी। ठीक है, अब नेक्स्ट शेप पे हम लोग चलते हैं। तो दूसरा शेप है हमारा बैसिलस। बैसिलस। और ये किस शेप का है हमारा? रॉड। ये किस शेप का है हमारा? रॉड शेप। ठीक है, रॉड शेप। अब ये कैसा होता है? रॉड शेप कैसा होता है? तो ये शेप कुछ ऐसा होता है, हाँ ये इस शेप का होता है। ठीक है, ऐसा ही दिखता है। और ये जो हमारा अंदर जो सर्कल बना हुआ है, ये क्या है? इंडोस्पोर है, इंडोस्पोर। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड वन। अब थर्ड वन क्या है? थर्ड वन है विब्रियो। विब्रियो ये कैसा होता है? ये कॉमा शेप होता है, और इसका शेप हमारा ऐसा कुछ होता है, कॉमा शेप। ये ऐसा हमारा कॉमा शेप होता है। सॉरी, रॉन्ग बन गया थोड़ा सा। फिर अब नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ वन, वो क्या है? स्पिरिलम। सॉरी, हाँ स्पिरिलम। ये कौन सा शेप होता है? तो ये होता है हमारा स्पाइरल शेप। जैसे स्पाइरल होता है, कैसे होता है? ये ऐसे, और इसके एंड में क्या होता है? यहाँ पे फ्लैजेला लगे हुए होते हैं, दोनों एंड की तरफ लगे हुए होते हैं फ्लैजेला। अब इसके बाद शुरू होती है कहानी हमारी यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया की। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी की लाइन। ये सब कुछ देख लिया ओरली, अब इसे हम लोग बुक से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ से हम लोग वापस आ जाते हैं शुरुआत पे। अब हम लोग यहाँ बुक से यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई, हम लोग क्या पढ़ें, क्या छूटा हुआ है, सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, The three-domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domain। अब देख लो, यहाँ पे भी बताया किंगडम मोनेरा को क्या किया गया? 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन। और इसके अलावा मोनेरा के अलावा जितने भी किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये जो है इसे फिर एक 3rd डोमेन में डाल दिया गया। और ये पूरा मिलाकर के क्या कर दिया गया? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया गया। पहला किंगडम क्या था? यूकैरियोट, दूसरा पहला था यूबैक्टीरिया, दूसरा था आर्कीबैक्टीरिया, तीसरा था प्रोटिस्टा, फोर्थ फंगी, फिफ्थ प्लांटी और सिक्स्थ एनिमेलिया। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब इसके बारे में डिटेल जो है ये हम लोग हायर क्लासेस में जानेंगे। अभी देखते हैं, लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशंस दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि ऐसी कौन कौन सी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक की जो मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो गलतियाँ सुधारी गई हैं वो कौन कौन सी चीज़ों को देख करके की गई थी। तो पहले जो क्लासिफिकेशन थी उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ये सबको किस में रखा गया था? प्लांट्स के अंदर। मैं बताई ना, खिचड़ी पका दिया गया था। देखो ये सारा कुछ खिचड़ी इसी में डाल दिया गया, किसमें? प्लांट में। अब देखो, द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वॉज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल। अब जैसे जो पहले जो प्लांट में डाला गया था, किस बेसिस पे? कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है, इस बेसिस पे। ठीक है, फिर दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विथ विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स,
लेकिन ये सारा कुछ तो सेल वॉल के बेसिस पे, सेल वॉल क्या है, बस एक कैरेक्टर है। तो एक कैरेक्टर के बेसिस पे ही जितने भी चीज़ें थी, भले ही वो अदर कैरेक्टर में डिफ़र करती हूँ, उसको सबको प्लांट में ला करके रख दिया गया। लेकिन वो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी थी वो आपस में बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रही थी। इट ब्राउट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन अलगी, जो कि साइनोबैक्टीरिया है कहते हैं इसे, विथ अदर ग्रुप्स विच वेर यूकैरियोटिक। मतलब प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ, ऑटोट्रॉफ को हेटेरोट्रॉफ के साथ, मतलब सब कुछ मिला करके रख दिया गया था। इट ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर वंस। ये सारा कुछ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को मिला दिया गया था, जैसे क्लैमिडोमोनास और स्पायरोगायरा। क्लैमिडोमोनास क्या है, यूनिसेलुलर, स्पायरोगायरा है मल्टीसेलुलर, तो ये दोनों को आपस में मिला दिया गया था। प्लेस्ड टुगेदर अंडर अलगी, अलगी में अंडर अलगी रख दिया गया था। फिर द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप, ये जो हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप और ऑटोट्रॉफिक ग्रुप के बीच में, मतलब देखो आगे लिखा हुआ है, फंगी एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट के बीच में ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया, दोनों को एक साथ मिला के रख दिया। दो दे अल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल्स कंपोजिशन। और लेकिन इसमें जो सेल वॉल के बेसिस पे रखा तो गया, लेकिन जो सेल वॉल का जो कंपोजिशन था, इनका जो सेल वॉल जो बना हुआ था, ये भी डिफ़र कर गया। बस नाम का था कि हाँ सेल वॉल दोनों में है, लेकिन सेल वॉल जिससे बना हुआ था मिल करके वो अलग, इसमें ये भी डिफ़र कर गया। द फंगी जो था वो काइटिन से बना हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फंगी हैड काइटिन। अब ये अलग ड्रामा करेगा। हाँ अब ठीक है। द फंगी हैड काइटिन इन देयर वॉल्स वाइल द ग्रीन प्लांट हैड अ सेलुलोजिक सेल वॉल। तो जो ग्रीन प्लांट है उनका जो सेल वॉल बना हुआ है वो सेलुलोज से बना हुआ है, और जो फंगी है इसका सेल वॉल किससे बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर कंसिडर्ड, जब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गया तो फंगी वेयर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, किंगडम फंगी। और जब ये सारा कुछ डिफरेंस जब पता लगा कि ये जो फंगी है ये ऐसे ऐसे डिफ़र कर रहा है, तो इसे एक अलग किंगडम बना दिया गया, किंगडम फंगी नाम से। फंगी या फंगाई कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है, अलग अलग सब कुछ अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है। फिर जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे ये सारे को किस में रखा गया, किंगडम मोनेरा में। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म थे इनको रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्राउट टुगेदर क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला जो कि इसे पहले अलगी में रखा गया था, विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, ठीक है। तो इनको फिर वापस से किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, और विथ पैरामीशियम एंड अमीबा। और ये जो कि ये क्या थे, इन्हें पहले कहाँ प्लेस किया गया था, एनिमल किंगडम में, ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल, विच लैक सेल वॉल, इसमें सेल वॉल लैक करता है इसलिए। फिर इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। मतलब फिर इसे उठा करके जो ऑर्गेनिज्म है इन्हें अच्छे से क्लासीफाई किया गया। उसके बाद ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड, क्योंकि जो क्राइटेरिया थी क्लासिफिकेशन की इसको चेंज किया गया, क्योंकि जो पहले गलतियां हो रही थी उसे सुधारने के लिए बदलाव की ज़रूरत थी, ठीक है। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू। ये फ्यूचर में भी हो सकता है अगर हमें इम्प्रूवमेंट की नीड पड़े, मतलब इम्प्रूवमेंट नज़र आए कि हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ज़रूरत पड़ी, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। ओवर टाइम के साथ एन अटेम्प्ट हैज़ बिन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ बट इन ऑल्सो फाइलोजेनेटिक। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि टाइम के साथ अटेम्प्ट किया गया, इवॉल्व किया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जो कि क्या क्या शो, जो कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल ही शो नहीं किया, ना ही फिजियोलॉजिकल, ना ही रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़, बल्कि फाइलोजेनेटिक को भी ऐड किया गया, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कि पहले हम कैसे थे, अब कैसे धीरे धीरे हम लोग इवॉल्व किए, सब कुछ, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी ऑफ विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, ये कौन से किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, 5 किंगडम दिए थे, तो ये इसकी बात की जा रही है कि 5 किंगडम में हम लोग ये जो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी है, ये 3 के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, और जो किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया है ये अलग से प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे।